नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्याय व अनुच्छेद की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आप लोग सब और भी पहले इसे पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 19 अध्याय हैं व 111 अनुच्छेद हैं, जो कि इस प्रकार है। आप लोग इसे देख सकते हैं। अध्याय 1 में उद्देश्य एवं सिद्धांत दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 व 2 है। जो अध्याय 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 2 अनुच्छेद हैं, जिसमें उद्देश्य व सिद्धांत दिया गया है। साथ में अध्याय 2 में सदस्यता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक है। अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक है। और साथ में अध्याय 3 में अंग दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, जो कि अनुच्छेद 7 से लेकर 8 तक है। और अध्याय 4 में दोस्तों, अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक है। अध्याय 4 में महासभा का विवरण मिलता है। अध्याय 4 में महासभा का विवरण मिलता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अध्याय 4 में महासभा का विवरण मिलता है, जो कि अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक है। और अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद दिया गया है। अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद है, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक है। अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक है। और अध्याय 6 में विवादों का समाधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विवादों का समाधान अध्याय 6 में है। विवादों का समाधान, जो कि अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक है। जो सुरक्षा परिषद है अध्याय 5 में, वह अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक है, जिसमें वीटो पावर की शक्तियां निहित होती हैं। आप सब जानते हैं 5 वीटो पावर देश हैं: रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 नेशन वीटो पावर देश के वीटो पावर इनके पास हैं। और भारत भी आगे चल के भारत को ही कहीं वीटो पावर मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। अध्याय 7 में शांति के लिए खतरों के संबंध में इसमें कार्यवाही निहित है, जो कि अनुच्छेद 39 से लेकर 51 तक है। और अध्याय 8 में क्षेत्रीय व्यवस्था दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 54 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 54 तक। और अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग है, जो कि अनुच्छेद 55 से लेकर 60 तक निहित है। अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग है। अगर हम बात करें, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 10। जो अध्याय 10 है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। अध्याय 10 में आर्थिक व सामाजिक परिषद है, जो कि अनुच्छेद 61 से लेकर 72 तक। अनुच्छेद 61 से लेकर 72 तक है। और अध्याय 11 में गैर स्वशासित प्रदेशों के संबंध में घोषणा। अध्याय 11 में गैर स्वशासित प्रदेशों के संबंध में घोषणा, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 74 तक निहित है। और अध्याय 12 में दोस्तों, जो अध्याय 12 है, वह अंतरराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप सिस्टम है, जो कि अनुच्छेद 75 से लेकर 85 तक इसमें निहित है। और जो अध्याय 13 है, इसमें ट्रस्टीशिप परिषद है, जो कि अनुच्छेद 81 से लेकर 91 तक है। जो अनुच्छेद 86 से लेकर 91 तक है। और जो अध्याय 14 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जो अध्याय 14 है, वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जो कि अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक है। अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक है। और साथ में जो अध्याय 15 है, अध्याय 15 में सचिवालय है, जो कि 97 से लेकर अनुच्छेद 97 से लेकर 101 तक निहित है। और साथ में अध्याय 15 आपने नोट कर लिया होगा, सचिवालय, जो कि अनुच्छेद 97 से लेकर 101 तक है। और अध्याय 14 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक है। और अध्याय 16, जो कि विविध प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 102 से लेकर 105 तक निहित है। साथ में अध्याय 17 में संक्रमणकालीन सुरक्षा परिषद। अध्याय 17 में संक्रमणकालीन सुरक्षा परिषद दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 106 से लेकर 107 तक है इसमें। और अध्याय 18 में संशोधन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, जो कि अनुच्छेद 108 से लेकर 109 तक इसमें निहित है। और अध्याय 19, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे लास्ट अध्याय है 19, अध्याय 19 में अनुसमर्थन हस्ताक्षर है, जो कि अनुच्छेद
110 से लेकर 111 तक इसमें प्रावधान निहित हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक इसे नोट कर लिया होगा। तो हम देख लेते हैं फिर से। अध्याय 1 में उद्देश्य और सिद्धांत है जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 2 है, और साथ में अध्याय 2 में सदस्यता है, अध्याय 3 में अंग दिया गया है, अध्याय 4 में महासभा है, अध्याय 5 में ये इंपॉर्टेंट है, अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद का विवरण मिलता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक मिलता है, किसमें? सुरक्षा परिषद अध्याय 5 में। और अध्याय 6 है विवादों का समाधान है, अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक। और साथ में जो अध्याय 7 है शांति के लिए खतरों के संबंध में कार्यवाही, और यह है अनुच्छेद 39 से लेकर 51 तक। और अध्याय 8 में क्षेत्रीय व्यवस्था का विवरण मिलता है जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 54 तक है। और साथ में अध्याय 9 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है जो कि अनुच्छेद 55 से लेकर 60 तक है। और साथ में अध्याय 10 में आर्थिक और सामाजिक परिषद, अध्याय 11 में गैर सुशासित प्रदेशों के संबंध में घोषणा, अध्याय 12 में अंतरराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप सिस्टम, अध्याय 13 में ट्रस्टीशिप परिषद अनुच्छेद 86 से 91 तक है। और अध्याय 14 आप इसे नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अध्याय 14 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो कि अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक है। साथ में अध्याय 15 में सचिवालय है जो अनुच्छेद 97 से लेकर 101 तक है। और अध्याय 16 में विविध प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 102 से लेकर 105 तक है। और अध्याय 17 में संक्रमणकालीन सुरक्षा परिषद है जो कि अनुच्छेद 106 से लेकर 107 तक इसमें निहित है। और अध्याय 18 में संशोधन है। और अध्याय 19 में अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर है। तो इस हिसाब से हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ में 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। आप लोग यहाँ तक से नोट कर लिए होंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।